वॉर कहीं भी हो, किसी भी देशों के बीच हो, चाहे वो हमारा अलाई हो या फिर हमारा अलाई नहीं हो, वॉर बुरा ही होता है, चाहे वो किसी के भी बीच में। वॉर होना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेही है, क्योंकि इंडिया अपना 90% क्रूड ऑयल और एलपीजी जो है वो इंपोर्ट करता है, और इन्हीं रीज़न से करता है। जब तेल महंगा होगा तो यानी कि पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं इधर उधर से, मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे टमाटर नहीं उगता है, वो कहीं और से आता है, तो अब वो आने में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, और जब हमारे पास नहीं आएगा एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे, जो घर पे हम सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो हमारे लिए बुरा ही है ये वॉर। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देखिए, जब से ईरान और यूएस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है तब से भारत में खलबली मची हुई है। हमने सड़कों पर प्रदर्शन होते हुए देखा। लखनऊ से कई आवाज़ गूंजी कि खमनेई हमारा नेता था, हमारा नेता मारा गया। वहीं जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच व्यापार में कितना खलल हो सकता है? क्या तेल महंगे हो सकते हैं? तमाम सवाल हैं, और हमेशा हम सारे सवाल युवाओं से लेने की कोशिश करते हैं। क्या उनको कितनी जानकारी है, या हमारे भारत के युवा के किन तरीक़ों से इस युद्ध को देख रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में, कि वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है, क्या वर्ल्ड वॉर हो सकता है? तमाम चीज़ें हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या पक्ष है उनका, क्या समझदारी रखते हैं और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 को देख रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते श्रेया। जिस तरीके से अभी जो है यूएस और इज़राइल और ईरान जिस तरीके से विवादों के घेरे में है, और ईरान पर जो हमला हुआ, वहाँ के सुप्रीम लीडर खमेनी मारे गए, सबसे पहले क्या सोच रखते हैं आप इन चीज़ों को देखकर, ये खबर सुनकर? सबसे पहली बात तो वॉर कहीं भी हो, किसी भी देशों के बीच हो, चाहे वो हमारा अलाई हो या फिर हमारा अलाई नहीं हो, वॉर बुरा ही होता है, चाहे वो किसी के भी बीच हो। वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बुरा होता है, उससे इन्फ्लेशन होता है, रुपये में डिप्रिशिएशन ऑब्वियसली आएगा। और बात रही गल्फ़ रीजन की, वेस्ट एशिया जिसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, तो उस रीजन में वॉर होना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेही है, क्योंकि इंडिया अपना 90% क्रूड ऑयल और एलपीजी जो है वो इंपोर्ट करता है, और इन्हीं रीज़न से करता है। अब स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ जो है, जो ईरान कंट्रोल करता है, ईरान ने तो उसको चोक कर दिया। अब इसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो होता है, उसके दाम बढ़ रहे हैं, और कच्चा तेल का दाम बढ़ेगा तो किसी भी देश में जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, कच्चे तेल को, वहाँ महंगाई अपने आप बढ़ेगी। तो ये वॉर तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बुरा है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए। देखिए, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल की बात हमें समझ आती है, और व्यापार में जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है भारतीयों को, और सारी चीज़ें महंगी हो सकती है। क्योंकि अच्छा, वैसे ही आप ये बताइए कि सारी चीज़ें महंगी क्यों होगी? क्योंकि लगातार जब हम सवाल पूछते हैं तो लोग कह रहे हैं कि केवल अगर तेल महंगा हो जाएगा तो इससे सारी चीज़ें महंगी कैसे हो जाएगी? इसका एक लार्जर एक्सपेक्ट है, क्योंकि जब तेल महंगा होगा तो यानी कि पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं इधर उधर से, मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे टमाटर नहीं उगता है, वो कहीं और से आता है, तो अब वो आने में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। जो सेलर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे लगेंगे भेजने में, तो उनको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, तो टमाटर अपने आप महंगा हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है इधर से उधर, और ग्लोबलाइजेशन है, हमारी इकोनॉमी खुली हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे, और जब हमारे पास नहीं आएगा एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे, जो घर पे हम सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो हमारे लिए बुरा ही है ये वॉर। अच्छा, वैसे ये जो वॉर अभी हो रहा है, यूएस ने क्यों अटैक किया ईरान पर, और वहाँ के सुप्रीम लीडर खमनी को, आयतुल्ला खमनी को मारा क्यों? अब यूएस का नैरेटिव है कि दे वर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट तो उनकी बहुत पहले से चल रही है, यूएस का ये कहना है, इसलिए उन्होंने अटैक किया। पूरी दुनिया को पता है यूएस इज़राइल के रिलेशन, यूएस इज़राइल और के साथ ईरान से कैसे रिलेशन है, तो अब उन्होंने अपना प्रेरोगेटिव सेट करने के लिए वॉर छेड़ दिया है। अब देखते कितने दिन तक चलता है, ईरान भी हार मान नहीं रहा है। मुझे लगता है शायद यूएस ने ये एसेस नहीं किया होगा कि ईरान इतने दिन से, मतलब इतने दिन तक टिका रहेगा और उतना ही हमला करते रहेगा। और तो और मतलब बड़ी बात क्या है कि ईरान सिर्फ यूएस और इज़राइल पर अटैक नहीं कर रहा, वो गल्फ़ के सारे देशों पे अटैक कर रहा है, जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है पूरी दुनिया में जिनसे क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ईरान चाहता है कि किसी भी तरीके से
वो वॉर रोक दे। मतलब वो चाहता है कि यूएस वॉर रोक दे, वो खुद से नहीं रोकेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।